अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं फाइंड द 15th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में आने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। और हम इसको कैसे निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का एक फार्मूला पढ़ा था, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 into d. Okay, an is the nth term, a1 is first term, n is the number of terms and d is the common difference. अब जो नंबर्स एक सीक्वेंस में लिखे होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे ये वाला एक नंबर है 2 4 6 8 सो ऑन एंड 10। यहाँ पे अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2। जब थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 2। उसके बाद जब फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 2। मीन्स के जो कॉमन डिफरेंस है, जो सेकंड टर्म को माइनस करने से फर्स्ट टर्म को सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने से जो आंसर आता है वो डी है। इसी तरह आगे भी सब में एक डिफरेंस है, वो एक ही डिफरेंस आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इस सीक्वेंस के बारे में बात करें तो इसमें जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस वो निकलेगा, वो कैसे होगा, आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -2। नेक्स्ट में आ जाएं, 4 में से 1 माइनस करें, चले 4 में से 1 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 3। उससे नेक्स्ट वाले पे आ जाए, 7 में से 4 को माइनस करें, 7 में से 4 को माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है, 3। अब आप लोग यहाँ पे इस सीक्वेंस में देख सकते हैं कि इधर जो डिफरेंस आ रहा है, यानी माइनस करने से जो आंसर आ रहा है वो -2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, यानी कि ये तीनों डिफरेंस सेम नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। या फिर इन सबको सबको -2 होना चाहिए था, या इन सबको सिर्फ 3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि जो इसका डिफरेंस है वो एक कॉमन है, ठीक है। और जबकि इस सीक्वेंस के बारे में है कि वो इसका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो इस वजह से दिस सीक्वेंस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब अगर हम इस जनरल फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 प्लस 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स के 0d। ओके, उसके बाद फिर अगर हम a1 यहाँ पे पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 पुट करेंगे, a1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू d, यानी a1 जो है वो a1 की वैल्यू है। ओके, उसके बाद है लेट्स पुट a इज इक्वल टू 2, n इक्वल्स टू 1 के लिए आ रहा है, यहाँ पे ये n इक्वल्स टू 2 के लिए आ रहा है। a इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे आ जाएगा a1, 2 माइनस 1 आ जाएगा, क्या आएगा, 2 माइनस 1 इंटू डी, दिस बिकम्स a1 प्लस 1d, दिस इज इक्वल्स टू a2। ओके, नाउ n फॉर n इज इक्वल्स टू 3, a3 इक्वल्स टू a1 प्लस 3 minus 1 into d, which becomes a1 plus 2d, this is a3। a4 के लिए आप लिखेंगे a1 plus 3d। इसी तरह a5 के लिए आ जाएगा a1 plus 4d, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब ज़रा इस वैल्यूज़ को हम इस सीक्वेंस में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे चूंकि ये जो डी है ये 0 कर देगा, ठीक है, तो सिर्फ a1 इक्वल्स टू a बचेगा। ओके, अब आप इस सीक्वेंस की तरफ आ जाए, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है वो क्या है, a1, ठीक है, और ये वाली टर्म है, ये क्या है, a1 प्लस d। मतलब ये कि इस डिफरेंस को जब हमने ऐड किया इस a1 के अंदर तो हमारे पास ये सेकंड टर्म आ जाएगी, जो कि क्या है, a2। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, a2 क्या है, a1 प्लस d। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि a1 और इसमें जब हमने ये डिफरेंस को ऐड किया, दिस a1 प्लस दिस डिफरेंस, तो वी गेट a2। ओके, अगेन जब हम इसकी तरफ आते हैं, इसको थोड़ा नीट करके लिख लेते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। दिस इज a1 प्लस d, which is equal to a2। okay, this is a1 प्लस 2d, अब which is equal to a3। ये देखें,
इनका जो डिफरेंस था वो 2 था, इनका भी डिफरेंस 2 था। अब 2 डिफरेंस ऐड हो गए हैं, ये 1 डिफरेंस और ये 2 डिफरेंस, 2 डिफरेंस ऐड करके तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, A3 का आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म क्या बनती है, A1 प्लस कितने डिफरेंस ऐड हो रहे हैं, एक ये डिफरेंस ऐड हो रहा है, एक ये डिफरेंस ऐड हो रहा है और एक ये वाला डिफरेंस आ रहा है, ये भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 प्लस 3D। तो ये आपके पास जो है ना, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, A4 की, और सो ऑन, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब हमें यहाँ से आइडिया हो गया कि ये वाली A1 की वैल्यू है, दिस इज A2 की वैल्यू, दिस इज A3 एंड दिस इज A4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब कहीं पे भी क्वेश्चन में जब भी आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है ना इस वैल्यूज को पुट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको सीक्वेंस गिवन है, तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 2, 5, 8 एंड सो ऑन। 15th टर्म, दिस वन। ठीक है, तो जैसे अब आप लोग यहाँ ऊपर देख लें कि जैसे A5 है, तो यहाँ पे क्या आया, A1 प्लस 4D। तो अगर ये 15 टर्म है तो इसमें क्या आएगा, A1 प्लस 14D। चलें, अब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस हमें पता है कैसे निकालते हैं, सेकंड में से जो है फर्स्ट टर्म को माइनस करें, या थर्ड में से जो है वो सेकंड को माइनस करें। देखते हैं हमारे पास दोनों का डिफरेंस सेम आता है, 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। ओके, 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, ओके, वी हैव D इज इक्वल टू 3 एंड A1 इज 2। A1 अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस A1 इज 2। डिफरेंस भी आ गया, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। A15 A1 2 प्लस 14 इंटू 3, और हमारे पास ये आंसर आ जाता है 14 इंटू 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 44। ठीक है।